बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसाल के तौर मफ़हूम हदीस ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप का किसी से झगड़ा हो जाए और आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। टीचर वकास अहमद कासमी। अच्छा, आज का प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ डू वी मेजर एरिया। एरिया को हम किस तरह मेजर करते हैं। एरिया इज़ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सरफेस, और उसका ऐसा एरिया का ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। एरिया एक रेगुलर फिगर का कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और जो इरेगुलर फिगर होती है उसके लिए हमने उसके हवाले से देखा था कि पहले हम काउंट करते उसको स्मॉल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको काउंट करते हैं। जो फुल फिल होते हैं उनको अलग, और जो पार्शियली फिल होते हैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। अच्छा, आज के एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के आखिर में हम देखेंगे यू शुड बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आप आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम का, और हम किस तरह से वॉल्यूम को मेजर करते हैं, रेगुलर शेप्स को और इरेगुलर शेप्स को किस तरह से मेजर करते हैं। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ द क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम वो होता है कि कोई भी आप इस कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उस चीज़ को, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, और उसका ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर। आगे चलते हैं। स्मॉलर यूनिट इंक्लूड द क्यूबिक मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मिलीमीटर और क्यूबिक। अच्छा, यहाँ पे दोनों एक ही बार इन्होंने दिखा दिया। अच्छा, क्यूबिक मिलीलीटर और क्यूबिक मिलीमीटर। वॉल्यूम के स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स हैं उसमें सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, फिर मिली लीटर है। आगे चलते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्यूब के। अच्छा, हाउ डू वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर शेप। हम किस तरह से फाइंड करते हैं वॉल्यूम रेगुलर शेप का, तो उसको देख लेते हैं। आपके पास क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एल क्यूब, मतलब लेंथ, तीनों साइड की लेंथ को, लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास एक सिलेंडर का है, सिलेंडर के लिए आप सर्किल के लिए पाई यूज़ कर रहे हैं, और आर स्क्वायर मतलब ये जो इसका रेडियस है ऊपर और नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हाइट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसी तरह आपके पास वॉल्यूम है लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्यूबाइट का, क्यूबाइट में क्या कर रहे हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। इसी तरह स्क्वायर का है 4/3 पाई, ये सर्किल के यूज़ हो रहा है। आर क्यूब्स मतलब ये 3D है, मतलब 3 डायमेंशंस में है, तो तीनों डायमेंशन को मिला के क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। इसी तरह अगर आप कोन देखें तो कोन का 1/3 पाई सर्किल के लिए, आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का आर मिला स्क्वायर हो गया, और हाइट, ये टोटल हाइट जो काउंट करके। अच्छा, वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, इसके हवाले से हम एक एग्जांपल देख लें। कैलकुलेट द वॉल्यूम। अगर आप इसको वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम करना है आपको, ये कोन आपके पास गिवन है, अगर आप देखें तो 1 ये फार्मूला आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपके पास जो रेडियस गिवन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मीटर। 7 मीटर आपकी का रेडियस आ गया, और यहाँ पे आपके पास जो इसकी हाइट है वो 9 मीटर हो गई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आ गया 461.58। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, अगर आप, बल्कि इसको खुद लिख लें, बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या थे, 3 साइड्स पे मीटर्स थे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो सेंटीमीटर मीटर क्यूब हो गया, सॉरी।
ये मीटर क्यूब, ये सिर्फ और सिर्फ मीटर क्यूब आ गया यहाँ पे। इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। इसका आंसर आ गया 461.58 मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, ब्यूरेट यूज़ करते हैं और पिपेट यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ज़रिए हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। अच्छा, हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग लेने का जो सही तरीका है, हम उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर देखते हैं, बिल्कुल जहाँ की हमने रीडिंग मालूम करनी है वहाँ से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। जैसे अगर आप देखें, आप ऊपर की साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रॉन्ग रीडिंग। राइट तरीका क्या है कि आपकी आइज़ उससे उस रीडिंग से परपेंडिकुलर में होनी चाहिए। इससे पहले हमने लेंथ में भी ये चीज़ देखी थी जिसको हमने पैरेलैक्स एरर कहा था, अगर याद हो तो। हाउ टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम अ मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, जो कर्व सरफेस होती है वाटर की अक्सर नज़र आती है, उसको आप मेनिस्कस कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास है, अच्छा, अब आपने अगर मालूम करना है कोई इरेगुलर शेप है। रेगुलर शेप्स के लिए तो आपके पास फार्मूले मौजूद हैं। इरेगुलर शेप को मालूम करने का तरीका ये होता है कि हम उसको पेबल भी कहते हैं या सी शेल या मुख्तलिफ कोई भी रेगुलर शेप, स्टोन भी हो सकता है। उसको वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेथड को देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले वो हम रीडिंग काउंट करेंगे जो इरेगुलर शेप हम उस पानी के अंदर डाल रहे हैं, उससे पहले पानी का लेवल क्या है, उसको वाटर लेवल को आप अपने पास नोट कर लें, 45 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद डालने के जब हमने उसमें स्टोन वगैरह उस पानी के अंदर डाला या कोई पेबल डाला, तो उसके बाद जो उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसको आप नोट करेंगे। जो पहला वाला वॉल्यूम है आप उसको वी नॉट कह देंगे और जो दूसरा वाला है उसको वी वन कह देंगे। अच्छा, जब हम वी वन में से जो उसमें वॉल्यूम का चेंज आया है उसमें से उसके इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस जो रेगुलर शेप का हमने वॉल्यूम मालूम करना था, इसका क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। इस हवाले से एक वीडियो है, इसको आप देखें, फिर आगे बात करते हैं। He wants to find out the volume of this irregular solid. The simplest method to determine the volume of an irregular solid is through the water displacement method. Fill in a measuring cylinder with some water. Then, record the initial water level. Next, lower an irregular shaped object slowly into the measuring cylinder. Record the final water level in the measuring cylinder. The difference between the final water level and the initial water level in the measuring cylinder is the volume of the stone. In this example, the volume of the stone is 20 milliliters. Another way to measure the volume of large irregular objects is by using a eureka can. Add water to the eureka can until the water is about to overflow. Then place a measuring cylinder under the spout. Slowly place the object in the can. Collect the water displaced and find the volume of the stone. In this example, the volume of the stone is equal to the volume of the displaced water, and it is equal to 100 milliliters. अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आपके पास लास्ट में जो की पॉइंट्स हैं वो है वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस ऑफ और एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर, जो भी जगह, जो भी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है तो उसको आप वॉल्यूम कहते हो। उसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर और उसकी जो रेगुलर शेप्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसको कैलकुलेट करते हो फार्मूले के ज़रिए। और जो आपके पास इरेगुलर शेप्स हैं उसका ये रहा, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप्स ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो आप दूसरे जो इरेगुलर शेप्स हैं उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए फाइंड करते हैं। और इसी तरह आपके पास जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो हैं कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट और पिपेट। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वॉल्यूम मालूम करने के लिए वो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।